जनता पार्टी के ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में जबरदस्त रुतबा रखने वाले एक मयानाज सियासतदान जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसी थे, एमएलसी के नाते जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त काम किए और वहीं एज ए पॉलिटिकल वर्कर पूरे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हमेशा गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों की खिदमत की, ऐसे जनाब मोहतरम मोहम्मद रफीक शाह साहब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जोरदार तालियों से जनाब रफीक शाह साहब का हम यहाँ इस्तिकबाल करते हैं। मैं जनाब मोहतरम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं कि पार्टी का पटका पहना के इस्तिकबाल करें जनाब रफीक शाह साहब का। जोरदार तालियों से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आपको रफीक शाह साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत आपको। और मैं यहाँ हमारे बीच मौजूद मोहम्मद इकबाल मलिक साहब को कहूंगा कि रफीक शाह साहब का इस्तिकबाल करें। मुबारक हो जी, मुबारक। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से जनाब रफीक शाह साहब का हम इस्तिकबाल करते हैं। मैं इनके साथ और भी बड़ी तादाद में आए हुए जो मोहतरम हजरात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो वादिये कश्मीर से यहां पहुंचे हैं, मैं रफीक शाह साहब का तारुफ कराता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि रफीक शाह साहब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वाबस्ता थे। नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के त्रिगाम इलाके के रहने वाले हैं और आज रफीक शाह साहब के साथ कुछ प्रोमिनेंट सियासी हस्तियां भी बीजेपी का दामन थाम रही हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाब सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब का जोरदार तालियों के साथ एमपी जुगल किशोर साहब इनका इस्तकबाल करें। जनाब सैयद तजम्मुल साहब, सैयद आमिर शाह साहब, सैयद अहतर शाम साहब, सैयद महबूब शाह साहब, सैयद शाहनवाज साहब, सैयद मोहम्मद शाह साहब, सैयद महबूब शाह साहब, गुलाम नबी खान साहब, सैयद निसार अहमद साहब, नदीम रफीक साहब, फयाज अहमद ख्वाजा साहब, सैयद नूरन शाह साहब, नूरान सरपंच साहिबान, सरपंच साहब, सनी कुमार साहब, गुलाम वसीम खान साहब, सरपंच साहब आपका इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों के साथ। फारूक अहमद खान साहब, शहराज जमान लोन साहब, ये जो कुलगाम से हैं, शहराज
जमान लोन साहब, मंजूर अहमद लोन साहब, गुलाम नबी शाह साहब, इमरान सदीक साहब, वसीम अहमद लावे साहब, फारूक अहमद तेली साहब, मुदस्सर अहमद भट्ट साहब और राजा जहांगीर खान साहब जो उड़ी से हैं, आशिक हुसैन वानी साहब, और इसके अलावा भी यहाँ बड़ी तादाद में जो कासिम शाह साहब जो उड़ी से हैं बलहामा, मैं उनका भी इस्तिकबाल करता हूं। चलिए, जो साथी जिसका जिक्र यहां हुआ है कोई रहना नहीं चाहिए। साथियों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा। जम्मू का इलाका हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो, या फिर रजौरी, पुंछ हो, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, और या फिर वादी कश्मीर, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा या फिर बारामूला का एरिया हो। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक जबरदस्त जन सैलाब उमड़ के शामिल हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रफीक शाह साहब जैसे मयानाज सियासी जो रहनुमा हैं, और इनके साथ जिन हमारे मयानाज सियासी रहनुमाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आप सबका मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने एक जबरदस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज बच्चा बच्चा जम्मू और कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हमने देखा जब यहां हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जम्मू के अंदर जब एक बड़ी रैली को खिताब करने पहुंचे तो लाखों की तादाद में यहां जन समंदर उमड़ के आया, और जम्मू के अंदर 2 दिन पहले ही आवाम यहां पहुंच चुकी थी, और 22 फरवरी को जब सुबह 20 फरवरी को हमने देखा जब यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे तो 19 रात को ही मौलाना आजाद स्टेडियम पूरे तरीके से भर चुका था। पूरी रात लोग जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में इंतजार कर रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का। यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर की ओर, डेवलपमेंट की ओर, अमन और खुशहाली की ओर अब आगे निकल चुका है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, मस्कीनों, मजलूमों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की यहां खिदमत की है। गरीबों को गोल्डन कार्ड इलाज के लिए 5-5 लाख, गरीबों को फ्री राशन, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गांव के अंदर गरीबों को मकान बना के दिए। एक पंचायत में एक साल में 200 मकान अगर गरीबों के लिए किसी ने बनाए तो वह हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं। और आज हम देख रहे हैं हमारी माताएं, बहनें
गरीब घरों में सिलेंडर गैस चलाती हैं, ये मोदी साहब है कि उसकी सोच है कि उन्होंने गरीबों का भला किया, गरीबों को हर मदद, हर सहूलियत प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दी है। आज ओबीसी तबके के लोग हों, हाजी, तेली, कुम्हार, लोहार, चौपान, मरकबान, मोची, हजाम, नाई, तेली, नजार, उनको ओबीसी के दायरे में लाकर उनको ओबीसी के हक दिए। जो यहां 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने ओबीसी कम्युनिटी के साथ इस्तेसाल किया था, उस इस्तेसाल को खत्म करके उस जुल्म और सितम को खत्म किया और इंसाफ और हक आम लोगों को दिया। उसी तरह हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाइयों को 70 साल यहां के हुक्मरानों ने जुल्म और सितम का शिकार बनाया, उनको हकूक दिए। गुजर बकरवाल कबीले को तो मोदी हुकूमत ने जंगल में जमीनों के मालिकाना हक, उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एसटी ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के बड़े फंड्स, स्कॉलरशिप्स और फिर एक काला कानून जो 2009 में एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो मिलके गुजर बकरवालों के खिलाफ उनके बच्चों को जबा किया गया जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी, उस काले कानून को भी जब मोदी हुकूमत ने खत्म किया, कबीले के लोगों के साथ भी इंसाफ हुआ। आज गुजर बकरवाल की भेड़, बकरी, घोड़े, सामान जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से वापस रजौरी, पुंछ या दूर दराज के पहाड़ी एरिया में जाता है तो गाड़ियां, ये सब मोदी हुकूमत की देन है।